पानी जब से वर्षा हो रही है तब से पूरा भरी हुई है, जिसमें होता है ना, सब दिन में पानी जमा हो रहता है, लल्ली भर जाता है इसी तो हमेशा नहीं, हर एक साल ही जाम होता है। नगर निगम से तो सवाल अभी लोग करेंगे। कस्टमर नहीं आता उसका निकालता और क्या होता है, फेंकते हैं तो इससे घाटा होता है। जल निकासी का जो है कोई करना चाहिए, इससे क्या होगा, महामारी फैलेगा। देखिए अभी जस्ट हमारे पीछे आप देखेंगे तो पटना नगर निगम का प्रचार बोर्ड लगा हुआ है। पटना नगर निगम, आई लव चकाचक पटना। अब ये कितना चकाचक है पटना, आइए हम आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं कि कितना चकाचक कर दिया गया है पटना को, पटना नगर निगम के द्वारा। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आप अभी इस समय देख रहे हैं, ये मात्र एक बारिश का हाल है। एक बरसात ने पटना नगर निगम की सारी पोल खोल कर रख दिया है। आपको दिखाते चले कि ये देखिए, ये मेन होल है जहां से ड्रेनेज सिस्टम का सिस्टम बना हुआ है, ताकि अगर पानी बरसे, अगर जल जमा हो तो इस होकर पास कर जाए। लेकिन हाल ये है कि एक भी ड्रेनेज सिस्टम में पानी नहीं जा रहा। आप देखेंगे तो सड़क जो है, जो रोड है वो नीचे है और ड्रेनेज सिस्टम का जो एंट्रेंस है वो ऊपर है। तो आखिर पानी जाएगा कैसे? तो मैं पटना नगर निगम के मेयर से यह कहना चाहूँगा कि ये जो लिखते हैं आप, ये आई लव चकाचक पटना, ये लिखने से काम नहीं चलेगा, ये धरातल पर करना पड़ेगा। देखिए अभी जो इस वक्त खड़ा हूँ मैं, ये पटना महावीर मंदिर के जस्ट बगल में ये न्यू मार्केट वाला इलाका पड़ता है। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बंद है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो दुकान बंद है इसके पीछे का कारण क्या है? मात्र एक बरसात अच्छा से हुआ और ये सारी दुकानें बंद। आखिरकार सवाल जब सरकार से सवाल यह है कि इनका सुनेगा कौन, इनको समझेगा कौन? क्या यह दुकानदार टैक्स जमा नहीं करते हैं? क्या भारत के और बिहार के जीडीपी में इन दुकानदार भाइयों का योगदान नहीं है? आइए हम न्यू मार्केट के अंदर चलते हैं और पूछते हैं दुकानदारों से कि क्या समस्या हो रही है और क्या वजह है जो ये जल जमाव का समस्या खत्म नहीं हो रहा। क्या भैया, एक बरसात में पटना का ये हाल है, नगर निगम को टैक्स नहीं देते हैं? हम लोग तो नगर निगम वाले को तो टैक्स देते ही देते हैं। पानी जब से वर्षा हो रही है तब से पूरा भरी हुई है, जिसमें कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। तो नगर निगम से क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि नल्ला जाम है बहुत दिन से, आप लोग नहीं कीजिए। उसके बाद पानी 3-4 दिन से भरा हुआ, कोई निकालने वाला नहीं है। ये जो जल जमाव है क्या प्रभाव पड़ रहा है दुकानदारी पर? एको का आंख नहीं आ रहा है। सरकार को टैक्स नहीं देते हैं? देते हैं तब देखिए रहे क्या है। पटना नगर निगम को टैक्स देते हैं? का ही नहीं, हमको मालूम नहीं है, तो मालिक जाने। जब आगे की ओर बढ़ा तो देखा कि यह पानी की जो उच्च गहराई है बढ़ते ही जा रही है, ये घुटना तक पानी पहुंच जाता है। और ये हाल पटना जंक्शन का है। अगर कोई ये मत सोचिए कि बिहार के किसी गांव का हाल है। आप देख सकते हैं कि बगल में हनुमान मंदिर है, पटना का बजरंगबली मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में ये न्यू मार्केट है। यहाँ पर देखिए कि जो दुकानदार हैं, जो रोज कुछ सामान बेचकर सरकार के या फिर बिहार के, भारत के जीडीपी में योगदान देते हैं, आज उनका ही हाल बहुत बुरा है। क्या कहेंगे भैया? क्या बोलेंगे भैया, दुकानदारी देख रहे, मार दिया पानी, और क्या कर सकते हैं। ये समस्या कब से है? बहुत 2-3 दिन पहले से है। ये समस्या इससे पहले बारिश में भी होता था क्या? हाँ,
होता है ना, सब दिन पानी जमा हो रहता है, लल्ली भर जाता था इसी सब दिन जमा हुआ 365 पानी दिन रहता रहेगा। है, सब दिन एको दिन। आप लोग जो है नगर निगम को टैक्स देते हैं? हाँ देते नहीं, हम लोग पन्नी पकड़ता है तो उस सब बारे में सब लेवे करता है। जब मैं आगे बढ़ा तो देखा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के होटल भी हैं, और आपको बता दूं होटल में जो है भी पकवान बनते हैं, जो भी पकवान बनते हैं उसका लाइफ जो 1 से 2 दिन का होता है, इसके बाद खराब हो जाता है। यदि ऐसे में अगर पानी का हाल ये बना रहेगा, कस्टमर नहीं आएगा तो सामान बिकेगा नहीं, और जब सामान बिकेगा ही नहीं तब दुकानदार क्या करेंगे? हो सकता है उस सामान को वो 2-3 दिन के बाद बेचे जो खराब हो जाए, जिससे लोग बीमार पड़ेंगे, या नहीं तो उस सामान को फेंकना पड़ेगा उनको, जिनसे उनको घाटा होगा। आइए इसी क्रम में एक मिठाई की दुकान पर हम अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, ये पानी का जो हाल है ये कब से है? कल से है, कल ही से है। ये कितने वर्षों से है ऐसा? ये तो हमेशा नहीं, हर एक साल ये जाम होता है। क्या आप लोग नगर निगम को टैक्स नहीं देते हैं? हम टैक्स दिया जाता है। और ये जो आप सामान खरीदते हैं वहाँ जीएसटी से लाते हैं कि नहीं? एकदम उसी को अनुसार दिया जाता पैसा। तो तमाम प्रकार की टैक्स देते हैं आप, उसके बाद भी ये हाल है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे रहा है कहाँ? सरकार को तो पूरा देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, कस्टमर आ रहा है दुकान पर? कहाँ आ रहा? वो तो अभी जरा मना देख रहे हैं, बस सवेरे 9 बजे बैठे तो इसी बैठल है। कस्टमर आ रहा है दुकान पर? नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये समोसा, लिट्टी और जो दही बड़ा आप बेच रहे हैं, ये पहले आपको कितना सेलिंग होता था एक दिन में? एक दिन में हो जाता था तकरीबन 700-800 पीस। और अभी कितना हो रहा है? अभी तो मुश्किल से 200-300 भी नहीं जा रहा। तो आप ये जो है, ये जो घाटा आपको हो रही है, तो क्या आप नगर निगम को टैक्स देते हैं? टैक्स पूरा मिलता है। तो टैक्स मिलता है तो जवाब को सवाल कौन करेगा नगर निगम से? नगर निगम से तो सवाल हम ही लोग करेंगे। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो अभी हम देखें, फिलहाल अभी हम यहाँ पर नया, पहले का हमको पता नहीं, लेकिन आए तब से देख रहे इधर 2 दिन से। क्या कहना चाहते हैं आप नगर निगम? नगर निगम को क्या इसको ठीक करें और क्या। पानी निकलने की व्यवस्था किया, देखिए निकलता है शाम तक। इतना ही नहीं, जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो ऐसे में मुझे कुछ ऐसे भी यात्री मिल गए, लोग मिल गए जो पैंट को पैर से ऊपर उठाए हुए थे और रास्ते में चल। क्या किया? बहुत समस्या है पानी का, लो निकलने का। समस्या कब से है? हो गया 4 दिन से हो गया। भैया ये जो जल जमाव है यहाँ पर कितने दिनों से बना हुआ है? 2 दिन से। ये इसी साल है या प्रत्येक साल होता है? हर साल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस चीज़ से वंचित करें, पानी निकासी का जरिया रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कस्टमर का अफेक्शन हुआ है कि नहीं? यहाँ पर कस्टमर लोग आ रहे हैं? हैं? कस्टमर सब यहाँ आ रहे हैं? नहीं। ये जो मिठाई आप लोग बनाते हैं वो तो 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है। यदि ऐसे में मिठाई अगर नहीं बिके, जल जमाव के कारण कस्टमर नहीं आता है, तो उस मिठाई को क्या करते हैं आप लोग? कस्टमर नहीं आता उसके बाद बिगाता और क्या होता है। तो फेंकते हैं तो इससे घाटा होता है। ये बताइए कि आप नगर निगम को टैक्स देते हैं? देते हैं। तो नगर निगम को जब टैक्स देते हैं, आपको बता दे कि 20,000 करोड़ का जो है नगर निगम का कमाई है। लगा हुआ टैक्स का ये बोर्ड लगा हुआ है टैक्स का। तो नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई पर ध्यान दे, नाला पर ध्यान दे और साफ सफाई पर ध्यान दे। और क्या नगर निगम से और क्या कहा जा सकता है। जिस तरह से ये पानी जमा है और बगल में कारखाना है, कारखाना मिठाई का कारखाना है, इससे तरह तरह के अवशेष पदार्थ भी किसी नाली में जाता होगा और वो नाली से ये पानी में मिल जाता होगा, जिसके कारण तरह तरह के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु उत्पन्न होते होंगे और यह बीमारी के रूप में फैलता है। बोरिंग से पानी निकलवा दीजिए, यही कहना चाहेंगे। देखिए इनका कहना ये है कि जब मैंने बात किया तो बोरिंग से पानी निकलवा दीजिए, यानी इसका मतलब ये है कि ये लोग भी आदी हो चुके हैं कि अरे पानी तो बोरिंग से निकलेगा, यानी कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सोचे तो भी कैसे, क्योंकि कभी किसी ने इस तरह का देखा ही नहीं है कि पानी बरसे और ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाए। आपको बता दे, पटना के बगल में ही गंगा नदी है, जहाँ लाखों लोग अपना पाप धोते हैं।
मगर इस पाप से कौन बचाए? भैया, ये जो जल जमाव है, इससे कस्टमर आ रहा है? कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि जितना भी पानी जमा हुआ है कस्टमर देख के दूर से भाग जा रहा है। पूरे देखिए दुकान, देखिए पूरी दुकान पानी की वजह से बंद है। ये कब से समस्या है? ये लगभग समस्या 2-3 रोज से हुआ है। और ये इसी वर्ष समस्या है कि इससे पहले भी समस्या होता था? नहीं, इससे पहले भी हुआ था, अगली साल भी हुआ था, इसी तरह दो दिन था। ये बताइए, आप नगर निगम को टैक्स देते हैं? इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, जो भी गार्जियन बताएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं इस समय हैं। ठीक है। अच्छा, आप जो भी सामग्री खरीदते हैं तो उस पर टैक्स दिया जाता है, जीएसटी देते हैं? इसके बारे में जो भी हो गार्जियन बताएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है। आपको हम बता दें कि आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर ऑलरेडी टैक्स देकर आता है। जब सभी प्रकार की टैक्स दुकानदार लोग आम जन देते ही हैं तो सवाल कौन उठाएगा सरकार से? नहीं, दुकानदार उठाएंगे, कहने का मतलब ये आपका सही है। जो भी सवाल करेंगे उठाएंगे, दुकानदार ही उठाएंगे, पब्लिक उठाएगी। ठीक है, आपका कहना सही है। देखिए, अभी हमारे जस्ट पीछे आप देखेंगे तो बना हुआ बोर्ड पर लिखा हुआ पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पेडेस्ट्रियन सबवे एंट्री, भूमिगत पैदल यात्री मार्ग, मल्टी मॉडल हब, मल्टी लेवल पार्किंग। आपको बता दे, इसका उद्घाटन जो है अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है, जिसकी लागत अरबों में है। मगर क्या उसी के जस्ट सामने में पटना जंक्शन का यह स्थिति है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पानी इस तरह से बिखेरा हुआ, क्या यही है पटना स्मार्ट सिटी? जो एक भी बारिश को ठीक से झेल नहीं पा रहा है, क्या यही पटना स्मार्ट सिटी है? क्या यही बिहार है? क्या फायदा ऐसे मल्टी हब बनाकर जब ड्रेनेज सिस्टम ही सही नहीं है? कितना खराब लग रहा है कि ये मल्टी हब के सामने में इस तरह से पानी जमा है। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को व्यवस्था करना चाहिए, और क्या, इस जल निकासी का जो है कोई करना चाहिए। इससे क्या होगा, महामारी फैलेगा, डेंगू मच्छर का प्रकोप भी बढ़ेगा। इस पर ध्यान होना चाहिए सरकार का। ये देखिए, सामने में है आपके मल्टी हब और पटना जंक्शन पर जल जमाव। क्या कहेंगे आप? ये बहुत पानी है, प्रशासन को यहाँ देखना चाहिए ना, सुविधा करना चाहिए निकालने के लिए। सरकार से क्या अपील करेंगे? यही करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ नाला साला बनाए या कुछ सुविधा करे कि यहाँ पानी ना लगे। देखिए, और भी शहर में आप जाएंगे तो वहाँ के जंक्शन का हाल ये रहता है कि ड्रेनेज सिस्टम मानो पानी बरसे और सट से निकल जाता है। मगर भाई साहब, आप पटना में हैं, और पटना में हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ें देखनी पड़ेगी।